जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे जो भारत के आपके मेजर डैम्स हैं, जो आपके प्रमुख बांध हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब देखो, सबसे पहले जो आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा होगा, भारत की सबसे, अगर हम हाईएस्ट डैम की बात करें, हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे ऊंची डैम। ठीक है, जो सबसे ऊंची डैम है ये है आपकी तहरी डैम। ठीक है, कौन सी? तहरी डैम पड़ेगी, ये भारत की सबसे हाईएस्ट डैम है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ, यह आपको कौन सी नदी पे दिखेगी, भागीरथी रिवर पे। अब आपको पता है ना, भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर अलग अलग आती हैं। ये आपकी भागीरथी हो गई, ये हो गई अलकनंदा, फिर आगे जो मेन रिवर बनती है उसे गंगा बोलते हैं। तो ये जो तहरी डैम है ये आपकी भागीरथी रिवर पे ही है। तो पूरे इंडिया की सबसे ऊंची डैम है, ये क्वेश्चन आता है, सबसे हाईएस्ट डैम। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट एक लॉन्गेस्ट वाला आ जाता है, लंबा, वो भी मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है, तहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ऊंचाई के मामले में हाइट कितनी है, 260.5 मीटर, ये भी याद कर लो, कितनी, 260.5 मीटर। आप जरा इसको मैप में देखते हैं। ठीक है, तो देखो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड चलते हैं, ये आपको दिख रहा होगा राज्य। उत्तराखंड में अगर हम जूम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो, इधर एक जिला दिख रहा है न्यू तहरी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, तहरी आपका डैम। ठीक है, ये हो गया आपका तहरी डैम। ठीक है, तहरी डैम रिजर्वॉयर है, मतलब पानी जो है इकट्ठा हुआ पड़ा है। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर इसको मैं सैटेलाइट व्यू कर दूं तो देखो फिर से देख लो, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड में अगर हम लोग जूम करेंगे, देखो इधर न्यू तहरी दिख रहा है आपको। ठीक है, और यहाँ पर देखो पानी इकट्ठा हुआ है, और ये जो है ये आपकी है तहरी डैम। ठीक है, तो तहरी डैम उत्तराखंड में। और कौन सी रिवर, इसको चलो पीछे अगर हम देखें, तो पीछे अगर आप देखोगे तो कौन सी रिवर आ रही है, ये आपकी भागीरथी रिवर आ रही है। ठीक है, भागीरथी रिवर आ रही है, इसी पे डैम बन रखा हो, यहीं से जो है पानी इसका आपका डैम जो है, डैम से पानी छोड़ा भी जाता है, समझे? तो इंपॉर्टेंट है आपका। फिर हम देखते हैं जो उड़ीसा की हीराकुद डैम है। हीराकुद डैम कहाँ पर है, उड़ीसा में। तहरी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो जो उड़ीसा की हीराकुद डैम है ये भारत की सबसे लंबी डैम है, लॉन्गेस्ट। देखो ऊंचाई का मतलब हो गया हाइट से, लंबा मतलब हो गया लंबाई की, अगर हम बात करें। ठीक है, जैसे समझो ये जमीन है, तो जमीन पे अगर मान लो ये जो है सबसे लंबा है, और ऊंचाई का मतलब जब ऊपर जा रहे हो तो ऊंचाई में तहरी डैम, और लंबाई के मामले में आपका आपका हीराकुद डैम। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 25.79 किलोमीटर, काफी बड़ा है। ठीक है, काफी लंबा है। और आपका हीराकुद डैम कौन सी नदी पे, महानदी रिवर पे। अभी मैप में दिखाते हैं, समझ में आता है, परेशान बिल्कुल ना होइए। हीरा, आपका जो हीराकुंड आपका बांध है, ठीक है, कहाँ पर है, उड़ीसा में। नदी याद रखो, महानदी रिवर, और भारत की सबसे लंबा जो है ये आपका डैम है। ठीक है, बांध है, जिसकी कुल लंबाई क्या है, 25.79 किलोमीटर, पता होना चाहिए। अब देखो जरा, देखो ये आपका हीराकुद डैम। ठीक है, काफी आपका लेंथ के मामले में काफी आपका जो है बड़ा है। ठीक है, और ये आपका टहरी, टहरी बांध, ये देखो ऊंचाई के मामले में काफी बड़ा है, लंबा नहीं है इतना, लेकिन आपका लंबाई के मामले में हीराकुद। अब जरा इसमें मैप में आ जाओ जरा, इसमें हम देखते हैं आपका हीराकुद डैम। ठीक है, कहाँ चलना है हमें, उड़ीसा, ये आपका उड़ीसा स्टेट रहा, ठीक है, राज्य। और यहीं पर हमको देखने को मिलेगा हीराकुद डैम। ठीक है, देखो ये पीछे पानी जो है इकट्ठा हुआ पड़ा है। ठीक है, और ये हो गया आपका हीराकुद डैम, यहाँ पे आपका पानी जो है छोड़ा जाता है। ये कौन सी नदी है, महानदी रिवर। ठीक है, तो ये आपका डैम, समझे, इंपॉर्टेंट है आपका। तो कौन सी डैम, आप कौन सी रिवर पे है, महानदी रिवर। अब एक क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा, सबसे पुराना डैम। तो ये है आपका कालानाई डैम। ठीक है, कौन सा, कालानाई डैम। ठीक है, कौन सा आपका बांध है, आपका कालानाई बांध कौन सी नदी पे है, कावेरी नदी पे है। ठीक है, तमिलनाडु के तांजावुर जिले में आता है, तो ये पता होना चाहिए। इतनी इन्फॉर्मेशन काम की है। ठीक है, पहली चीज तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या क्या हो गया, तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट और कालानाई डैम। अब हम आगे जो है डैम्स देखना चालू करते हैं।
जो मेन है सबको देखेंगे, मतलब सभी की बात करते हैं। जो आपका है भवानी सागर डैम, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु में। कौन सी रिवर पे, भवानी रिवर पे, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं, उससे तो आते ही हैं, जो इन फैक्ट बताए इन सबसे भी आते हैं। फिर है आपकी तुंगाभद्रा डैम, ये कहाँ पड़ेगी, कर्नाटका में। कौन सी नदी पे, तुंगाभद्रा रिवर पे, ठीक है। तुंगाभद्रा डैम तुंगाभद्रा रिवर पे। देखो ये अगर मैप देखो तो देखो यहाँ कृष्णा जो नदी है, कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है आपकी तुंगाभद्रा, ठीक है। तो फिर आपकी रिहांद डैम, ये उत्तर प्रदेश में कौन सी रिवर पे है, ये आपको पड़ेगा रिहांद रिवर पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। फिर आपका मैथुन डैम, ये झारखंड में बराकर रिवर पे। फिर कोयना, कोयना कहाँ, महाराष्ट्र में, कोयना नदी पे। बिसलपुर डैम राजस्थान में पड़ता है, बानस नदी पे। और मेतुर डैम, ये भी काफी फेमस है, तमिलनाडु में है, कावेरी नदी किनारे। पहले इन सबको जरा हिंदी में देख लेते हैं। तो भवानी सागर बांध तमिलनाडु में, भवानी नदी। तुंगाभद्रा बांध कर्नाटका, तुंगाभद्रा नदी पे। उत्तर प्रदेश में है रिहांद बांध डैम, रिहांद रिवर पे। फिर मैथन डैम झारखंड में, बराकर रिवर पे। कोयना महाराष्ट्र में, कोयना डैम कौन सी नदी पे, कोयना रिवर पे। राजस्थान में आपका बिसलपुर बांध कौन सी नदी, आपकी बानस नदी। फिर मैटूर बांध तमिलनाडु में, कावेरी नदी किनारे पे है, ठीक है, कावेरी नदी में बना हुआ है। आगे देखो, फिर आपका कृष्णा राजा सागर डैम, ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका में, कावेरी नदी पे, ये भी काफी फेमस है। तो आपका कर्नाटका में आप समझो एक तुंगाभद्रा हो गया और कृष्णा राजा सागर डैम हो गया कृष्णाटका में, कौन सी नदी, कावेरी नदी। फिर आपका इंदिरा सागर डैम, ये मध्य प्रदेश एमपी, कौन सा नदी, नर्मदा नदी पे, ठीक है, नर्मदा नदी। कृष्णा, आप हिंदी में देख लो, कृष्णा राज सागर बांध कर्नाटका, कावेरी। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश, नर्मदा, ठीक है। नर्मदा तो आपको पता ही होगा, ये आपका कहाँ जाती है, ये आपका पश्चिम की ओर जो है बहती है नदी, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती है ये, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। फिर आपका चेरुथोनी डैम, ये आपका केरला में पड़ेगा, नदी कौन सी, चेरुथोनी रिवर, ठीक है। हिंदी में देखते हैं हम लोग जरा, ठीक है। चेरुथोनी बांध केरल में, कौन सी नदी, चेरुथोनी, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, फिर आपका सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम कहाँ है, गुजरात में, कौन सी नदी, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। सरदार सरोवर को एक बार मैं मैप में दिखा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो जूम करते हैं यहाँ, अगर यहीं इधर जूम करेंगे तो यहीं पे कहीं पे है, ठीक है, दिख जाएगी तो बढ़िया, वरना सर्च कर लेंगे हम लोग। हाँ देखिए इधर ये केवादिया है, यहाँ पर जूम करते हैं। देखो ये आपकी जो रिवर आ रही, कौन सी रिवर आ रही है, नर्मदा रिवर आ रही है, ठीक है, नर्मदा लिखा हो। यहाँ डैम है और यहीं पास में भैया एक बहुत बढ़िया घूमने की जगह बन रखी है आपका, कौन सा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेके, ठीक है, उनको ट्रिब्यूट दिया गया है। तो ये काम का है। फिर हम देखें, फिर आपकी नागार्जुना सागर डैम, ये कहाँ, तेलंगाना में दिखेगी, कौन सी, नागार्जुना सागर बांध तेलंगाना, कौन सी रिवर पे, कृष्णा रिवर पे, ठीक है। नागार्जुना, चलो देख लो, सरदार सरोवर बांध गुजरात, नर्मदा नदी, और नागार्जुना सागर तेलंगाना में, कृष्णा नदी किनारे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अब इतना ही रख रहे हैं इस वीडियो में। अच्छा, हीराकुद डैम बता दिया, उड़ीसा में, कौन सी, महानदी, और ये बताया सबसे लंबी डैम है भारत की, लेंथीएस्ट है, ये बता दिया। इतना ही कर रहे हैं, ठीक है, धीमे धीमे चलेंगे लेकिन सब कुछ याद करते हुए चलेंगे। एक बार मैं इसको रिवाइज भी करा दे रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ पढ़ लिया मान लो फिर याद नहीं हुआ तो फिर वो थोड़ी समस्या हो जाती। तो एक बार फिर से देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची डैम कौन सी है, मैंने अभी आपको बताया, भारत की सबसे ऊंची डैम आपको देखने को मिलेगी तहरी डैम, भागीरथी नदी किनारे। सबसे लंबी डैम है ये आपकी हीराकुद डैम, महानदी किनारे। सबसे पुरानी जो बांध है वो है आपका कलानई डैम, कावेरी रिवर पे, ठीक है। अब आ गया भवानी सागर डैम, ये आपका तमिलनाडु में, भवानी नदी। तुंगाभद्रा नदी पे, कर्नाटका। रिहांद डैम उत्तर प्रदेश, रिहांद रिवर। फिर आपका मैथुन डैम झारखंड, बराकर नदी पे। कोयना डैम महाराष्ट्र, कोयना महाराष्ट्र पूछा जाता है, कोयना नदी पे। फिर बीसलपुर डैम राजस्थान में है, बानस नदी पे, ठीक है। तमिलनाडु पे मेतुर डैम, तमिलनाडु, कावेरी नदी। कृष्णा राजा सागर डैम कर्नाटका, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी पे देखो दो डैम हम लोग को भी दिख गए हैं, एक तो मेतुर डैम हो गया और एक कृष्णा राजा सागर डैम। फिर आपका इंदिरा सागर डैम, ये मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी। चेरुथोनी डैम केरला, चेरुथोनी अलग सा नाम दिख रहा है तो केरला समझ जाना। सरदार सरोवर गुजरात, नर्मदा नदी पे, वो मैंने आपको बता दिया क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है। और हीराकुद डैम उड़ीसा में, महानदी के किनारे। सबसे लंबी आपकी क्या है, आपको दिखेगी जो सबसे लंबा बांध है, ठीक है। इतना ही रखते हैं, बाकी आगे इंडियन ज्योग्राफी पूरी सीरीज चलती रहेगी।
एकदम ए से लेके जेड तक इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से मैं आपको तैयार करवा दूंगा, ठीक है। तो सीरीज को पूरा फॉलो करिएगा और पुरानी वीडियोस भी देख लीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी सीरीज जो है मैंने बनाई हुई है, ठीक। और देखो आपके दिसंबर में पेपर है आपका यूपीपीसीएस में, जो आयोग ने बताया, ऑफिशियल नोटिस आगे निकालेगा। तो देखो तैयारी अपनी करते रहो, क्योंकि कभी ना कभी तो पेपर होना ही है। और डेली पढ़ो, जो डेली पढ़ेगा कंसिस्टेंट रहेगा उसी का आप समझो सिलेक्शन होगा। और समझो अगर आपको पेड ग्रुप लेना है हमारा, क्योंकि यूपीपीसीएस 2024 का हमने आखिरी का 50 दिन का एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो एक जगह पे कंप्लीट रूटीन के हिसाब से तैयारी, तो इन नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।